3 साल तक ही चला। उसके बाद वो लड़ाई में वो मारे जाते हैं। फिर उनकी रानी जो है, कोटा रानी जो थी, जिनका एक लड़का हैदर नाम का लड़का हुआ था, उसकी जो देखभाल थी उनके जो दोस्त थे शेर शाह मीर, वो करने लगे। तो कोटा रानी ने दूसरी शादी कर ली। ये आपको हैरानगी होगी सुनकर कि कोटा रानी ने दूसरी शादी कर ली, और वो शादी उन्होंने सुचा देवा के भाई देवा उद्यान देव से की। उद्यान देव से की, ये 1323 की बात है। उद्यान देव से की, और उद्यान देव से भी उनको एक लड़का हुआ, एक लड़का हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है, इतिहास के पन्नों में ये बातें दर्ज है कि उद्यान देव एक उतने कामयाब राजे स्थापित नहीं हुए, लिहाजा प्रैक्टिकली पीछे से सारा काम कोटा रानी ही करती थी। लेकिन 1338 में उद्यान देव की जब डेथ हो गई, उनका वो जो लड़का था, जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था कोटा रानी ने, उसका नाम था भट्टा भिक्षा खाना, भिक्षा खाना। ये एक माना जाता है कि एक ये ब्राह्मण था, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। वो जो उद्यान देवा का लड़का जो था, उसकी देखभाल भट्टा भिक्षा खाना कर रहे थे। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर बन गए उद्यान देव के मरने के बाद, तो शाह मीर को ये बात पसंद नहीं थी। तो और शाह मीर ने उस जो प्राइम मिनिस्टर था भट्टा भिक्षा खाना, उसको उन्होंने मार दिया। और कोटा रानी के मरने के बाद शाह मीर ने अपनी शाह मीर डायनेस्टी को कश्मीर में स्थापित किया। यह बात है 1339 से लेकर 1561 तक शाह मीर की डायनेस्टी चली, और इसी दौरान पूरे कश्मीर में जो इस्लाम जो है वो स्थापित हुआ, इस्लाम फला फूला। रिंचन ने भी अपने दौर में बहुत खाना का, बड़ी बड़ी मस्जिदें, मकबरे उन्होंने कश्मीर में बनाए। लेकिन जितना काम इस्लाम को स्थापित करने में शाह मीर ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। शाह मीर का बहुत बड़ा रोल रहा, लगभग 200 साल उन्होंने राज किया, और 1561 से लेकर 1580 तक जो है वहां पर चक डायनेस्टी का राज सिर्फ लगभग 20 साल रहा, कम समय उनको मिला। और 1586 से लेकर 1752 तक जो कश्मीर में और पूरे भारत में मुगलों का राज रहा। जहां आप अकबर को देख सकते हो, अकबर का बेटा जो है जहांगीर है, जहांगीर के बाद शाहजहां है, शाहजहां के बाद औरंगजेब है, फिर औरंगजेब के आगे बेटे। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उन्होंने कश्मीर में इस्लाम को फैलाया, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से भी वहां पर काम किया। लेकिन वहां की जो व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने संभालने की कोशिश की, लेकिन राज जो है सिखों के साथ उनका वाद विवाद हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। लेकिन औरंगजेब के जो बाद के राजे थे, उनके बेटे के बेटे, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 6 महीने, किसी ने 2 महीने तक ही राज किया, और छोटी छोटी उम्र में वो मारे गए, छोटी छोटी उम्र में मारे गए। और अच्छा, 1700 जी जहां 1752 तक। जी, जहांगीर बीच बीच में कश्मीर भी जाता था गर्मी में, शायद उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल, जो देखो निशात बाग है, आपने एग्जैक्ट फरमाया मुगल कि गार्डन है, थोड़ा सा बारे में शाह बताइए। जहांगीर अकबर ने जाना शुरू किया, और वो मया मुगल रोड से आए। अभी हाल ही में आपने देखा जो मुगल गार्डन, ये अकबर के दौरान का ही बना हुआ है मुगल गार्डन, जहां पर अच्छा, आपके इसके बाद निशात बाग, निशात गार्डन, ये उन्हीं के दौरान का बनाया हुआ है। और वो जहांगीर, शाहजहां, ये सारे गर्मियों में मार्च अप्रैल के महीने में लाहौर से होते हुए, राजौरी पुंछ का रास्ता पकड़कर, शोपियन से होते हुए, अनंतनाग से होते हुए कश्मीर में जाते थे, और वहां 6 महीने रहते थे। और कश्मीर उन्हीं के नाम से जाने जाने लगा। तरक्की भी उनने बहुत की कश्मीर में, कश्मीर में बहुत एजुकेशन को भी उन्होंने लॉन्च किया। वहां पर उस वक्त सूफीज्म को भी बड़ा बढ़ावा दिया। और 1752 के बाद जो है वहां कश्मीर में दुर्रानी डायनेस्टी आई। ये पूरे के पूरे मुगल थे, अहमद शाह अब्दाली वगैरह जिसमें भारत में आए, तो उन्होंने कश्मीर को भी, क्योंकि लाहौर से होता हुआ रास्ता जो कश्मीर का आसान था, मुजफ्फराबाद से होता हुआ, तो गुजरांवाला, फिर यहाँ मुल्तान, मुल्तान से पेशावर, पेशावर से फिर लाहौर से होते हुए कश्मीर मुजफ्फराबाद से आते थे, आसान था। जी 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 तो जी। दुर्रानी ने भी लगभग 1819 तक राज किया वहां पर। चलिए, तो जी जी, चलिए, बहुत बड़ी सुनिए, बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में श्रीनगर से एक वरिष्ठ पत्रकार सम्मानी मिस्टर सैयद शाहिद सलीम साहब आ चुके हैं।
तो देश और दुनिया की जनता, मेरा आपसे आग्रह है कि फूलों की बरसात करके उनका स्वागत करें, और उनसे भी हम उनकी बात लेंगे, तो उनको भी मैं बुलाता हूं। जी, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सलीम वेरी मच, साहब, बहुत 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 स्वागत है शुक्रिया। आपका। जी जी जी, तो अभी कश्मीर समस्या पे हमारी चर्चा चल रही थी। राय साहब पूरा इतिहास बता रहे थे, 1792 तक वो आ गए थे। तो आगे की बताइए आप, आगे किस तरीके से अपन बात को रखें। 1792 तक का इतिहास उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पहले बुद्धिस्ट लोग रहते थे, फिर इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जनता कन्वर्जन हुई, और फिर आगे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा आप बताएंगे विस्तार से हमारे देखिए, दर्शकों। मैं तो नेशन स्टेट के बाद की बात करूंगा। अब ये जो पुराना एंगल है बुद्धिस्ट का, वाकई कश्मीर जो है ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एक एरिया रहा है। आज भी जो है वहां पे जहां भी ऐसी आप खुदाई के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं, तो उसके बाद हम तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, अगर आप इसकी बात करें, अगर आप सैकड़ों साल पीछे जाएंगे तो बात बहुत, मुझे लगता है कई घंटे दरकार हैं। लेकिन इस जी जी वक्त जो टर्मोइल है पिछले 75 वर्षों से, जब से भारत आजाद हुआ, जब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दो देश बने, तब कश्मीर पहले से 200 साल तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहा। बाद जब इसको यहाँ पे, यहाँ का राजा जो है वो आजाद रहना चाहता था, उस वक्त किस तरीके से यहाँ पे जो है 1947 इस अक्टूबर में जो है यहाँ पे फोर्सेस आई, और उसके बाद से जो सिलसिला चला आ रहा है, तो वो जो है एक बड़ी ब्लडशेड हुआ, एक बड़ी ऐसी तारीख है कि जिसमें कश्मीर आज भी जो है एक रिश्ता हुआ नासूर है, एक कैंसर है। यहाँ पे एक अंदाजे के मुताबिक लोग कह रहे हैं कि लाख लोग जो है पिछले 30-35 वर्षों में मारे गए। तो ये जो है ये बड़ा, मैं जी आपसे जी। आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा ऐसा बताइए, मुगल काल के बाद किस तरीके से कश्मीर में राजतंत्र कैसा रहा वहां पर, और कैसे थोड़ा सा हमें वो जो सांसी राजा थे रणजीत सिंह जी, उनका थोड़ा इतिहास और अंग्रेजों का क्या संबंध रहा, और इसके बाद फिर आधुनिक समस्या पर अपन आते हैं। थोड़ा सा नहीं, 5 ये मिनट उस पर। महाराजा रंजीत सिंह जो, देखिए ना, जो सिख रोलर जो इसमें लाहौर से राज करते थे। अब यहाँ पे जो डोगरा रोलर्स का, उनकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि किस तरीके से कश्मीर को अमृतसर एग्रीमेंट के तहत 75 लाख नानक शाही सिक्का था, उसके एवज यहाँ के लोगों को, यहाँ के जानवरों को, सबको खरीदा गया। तो उसके बाद शख्सी राज का एक दौर चला, एक आप कह सकते हैं कि उसमें तरह तरह के जुल्म हुए, जबर हुए लोगों पर, और वो मनुवादी एक सोच का बंदा था, और उसमें तरह तरह से यहाँ पे जो है ये जो माइनॉरिटी थी उनके उनसे बगार ली गई, क्योंकि डेमोक्रेसी का डिक्टेटरशिप तो जिस तरह से भी हो। लेकिन उसके बाद 1931 में यहाँ पे जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, तो कश्मीर में यहाँ पे क्विट कश्मीर मूवमेंट चली थी। तो वो जो है आगे चलकर जो है यहाँ पे शख्सी राज का खात्मा हुआ। तो उसके बाद की जो हिस्ट्री है, देखिए, पहले तो अगर आप उस पर लंबा करेंगे, पहले तो जैसे यहाँ पे रिंचन शाह जो है यहाँ पे बुद्धिस्ट राजा था, उससे पहले फिर कई बार रिंचन शाह जो है उसने इस्लाम कबूल किया। ये तो काफी एक लंबी, अब आप कश्मीर समस्या कह रहे हैं, तो समस्या तो नेशन स्टेट से बाद शुरू हुई, जब इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने, तब से इसकी समस्या शुरू हुई है। पहले तो हर जगह यही राजा राज करते थे, उनका एक तरीकाकार था। लेकिन उसके बाद जो समस्या हुई है, तो शुरू हुई है, तो ये अभी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अभी इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो है 370 एंड 35A को जो है खत्म कर लिया यूनिलैटरली, और जो पार्लियामेंट को इख्तियारात नहीं भी थे। हालांकि उसके बाद आज से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा 3 बार जा चुका है, 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमानेंट बताया है। जी, कुछ कह रहे हैं आप क्या? जी जी, मेरी कह रहा, वो जोगिंदर जी तरफ से आवाज आ रही थी। अच्छा, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे आक्रमण क्यों किया था, उसके पीछे क्या कारण था? नहीं, वो भी एक बड़ी गलत बात थी। पाकिस्तान ने यहाँ से, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बने,
तो कश्मीर उस वक्त अलग था, ये उन प्रिंसली स्टेट्स में था, जैसे आपका जूनागढ़ है, हैदराबाद है, या कश्मीर भी था। और जूनागढ़ और हैदराबाद का तो आपको पता ही है, वहां पे पुलिस एक्शन हुआ, वहां पे मुस्लिम राजा थे, हिंदू जो है वहां पे रियाया थी। और कश्मीर जो थे यहाँ पे हिंदू राजा था, लेकिन यहाँ पे अवाम जो थी वो मुस्लिम थी। और उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने वहां पे इन्वेडर्स आए, उनकी बहुत बड़ी गलती थी या जो भी था। पाकिस्तान के इन्वेडर्स 22 अक्टूबर को आकर जब घुसे तो यहाँ पे, उसके बाद इंडियन आर्मी जो यहाँ पे महाराजा की मदद करने के लिए आई थी। और इंडियन आर्मी जब महाराजा यहाँ पे जो है जो उस वक्त था, तो उसने जब इंडियन आर्मी से मदद मांगी थी, पहले आप देखिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था उसने भारत और पाकिस्तान को। उसमें पाकिस्तान ने मान लिया था कि मैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में दोनों देशों के साथ बराबरी के संबंध रखूंगा और मैं आजाद रहना चाहूंगा। लेकिन उसको इंडिया ने नहीं माना, क्योंकि इंडिया के वहां उस वक्त भी बेईमानी थी। तो महाराजा हरि सिंह जब इंडिया ने उनसे, जब यहाँ पे पाकिस्तानी जिनको आप इन्वेडर्स कहते हैं, कबायली आए, तो इन्होंने मदद मांगी, तो उस पर इंडिया ने कहा नहीं, पहले आप जो एक्सेशन का एग्रीमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो, तभी हम आपकी मदद करेंगे। फिर 27 अक्टूबर 1947, यूं तो भारत और पाकिस्तान 14 और 15 अगस्त को